पेज नंबर 240 एक्सरसाइज क्वेश्चन है यूनिट नंबर सेकंड है ना ये फिजिक्स की। तो लिखो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है अभी कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होता देखिएगा। पहला पॉइंट है फील्ड कंसिस्ट ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर। सेकेंड ऑप्शन है फील्ड कंसिस्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए रेडियल लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वायर। फील्ड कंसिस्ट कोसेंट्रिक सर्कल्स। भी कौन सा आंसर आएगा? एक स्ट्रेट वायर के अराउंड कैसे होता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं भी। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। ये हुआ नहीं है लेकिन देखिए क्या होता है भाई? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा आंसर रहेगा इसका देखिएगा। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन द कॉइल टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। यस और नो? इसका आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। जो करंट को बनाएगा वो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। चार ऑप्शन दे रखे इन्होंने। जनरेटर है और क्या सेकेंड है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, मोटर है। भाई क्या आंसर रहेगा? जनरेटर। भाई सही है। नेक्स्ट देखिए अभी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। भाई डिफरेंस एक ही था, कॉइल किसका? रिंग का। भी याद है मैंने बोला मोटर में बोला था आपको ये बात है। अगर एक रिंग को काट के हाफ कर दोगे उसके भी ऐसे तो डीसी की तरह बिहेव करेगा। भी अगर दो रिंग यूज करोगे पूरी भी वो एसी की तरह बिहेव करेगा। भी ये डिफरेंस है। भाई एक रिंग को काट के दो भाग बनाओगे उसके सेमी सर्कल्स यूज करोगे, सेमी रिंग यूज करोगे तो डीसी रहेंगे। वो दो अलग रिंग यूज करोगे तो एसी रहेगा। भाई आंसर कौन सा रहेगा इसका देखिए। डी के आंसर है। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स वाइल डीसी जनरेटर हैव कम्यूटेटर बोलते हैं इसको। भी स्लिप रिंग्स दो हाफ होते हैं तो कंप्लीट रिंग दो भी हमारे। कर लोगे? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट इज। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? व्हाट इज शॉर्ट सर्किट? भी देखिए हमारे जो घरों में जो वायर आती हैं, जो डोमेस्टिक हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट हमारे घरों का, उसमें 3 वायर आती हैं। भी एक रेड कलर की होती है, एक ब्लैक कलर की, एक ग्रीन कलर की। भी देखा होगा। रेड कलर के अंदर देखिए एक ही वायर में करंट होता है। भी जिसमें करंट होता है उसको बोलते हैं लाइव वायर। भी क्या बोलते हैं उसको? लाइव वायर। एक में करंट बिल्कुल नहीं होता, इसको अर्थिंग बोलते हैं। भी सुना होगा? यस और नो? या इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। भी क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल, जिसमें कोई करंट नहीं है, एक ग्राउंड से जुड़ी होती है, उसको अर्थिंग बोलते हैं। देखे होंगे 3 वायर, 3 रंग की वायर आती हैं घरों में, रेड, ब्लैक और ग्रीन। 2 यूज करते हैं। भी हमारे घरों में जो स्विच लगे हुए आपने देखो ना, ये स्विच लगा हुआ है ऐसे 3 होल बने होते हैं उसके अंदर। भी एक में जिसमें करंट होता है इसको पॉजिटिव बोलते हैं, उसमें होता है रेड वायर। भी जिसमें करंट नहीं होता उसको नेगेटिव बोलते हैं, उसमें क्या होती है? ब्लैक। और ये बड़ा होल देखा होगा इसमें ग्रीन वायर लगाई होती है। भी हम लगाते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन होती हैं। कर लोगे? अब शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं? कि शॉर्ट, आपने सुना होगा कि कई जगहों पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। भी सुना होगा ये बात। जब क्या होता है कि लाइव वायर डायरेक्ट टच हो जाती है किसके साथ है? न्यूट्रल वायर के साथ। अगर आपने क्या करना, घर के फ्यूज उड़ाने हैं तो एक वायर लो, एक इसमें डाल दो, एक इसमें डाल दो, बटन दबा दो। भाई सारे घर के फ्यूज खराब हो जाएंगे। भी बेस्ट है, तो है ना? भी कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इससे प्रॉब्लम क्या है? बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर जाता है इन वेरी शॉर्ट टाइम। भी ओके, जिससे क्या होता है? बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। भी जिससे आग लग जाती है, जिसको वायर का ऊपर का जो इंसुलेशन है ना प्लास्टिक लगा, वो खराब हो जाता है, जिससे हीटिंग हो जाती है। भी और पूरे घर में आग लग सकती है इससे। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? करंट जो होता है अभी वो सी इंक्रीज हैवीली, बहुत हाई अमाउंट में करंट फ्लो कर जाता है। भाई यही है। भी 4 ऑप्शन है इसके। करंट इन द सर्किट रिड्यूस्ड, डज नॉट चेंज, इंक्रीज, वेरी,
कॉन्टिन्यूसली, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगातार एकदम से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उससे। आपने देखा भी होगा, बैटरी देखी ना, अपने घर में सेल होते हैं, एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव मिला के देख लो वायर को, वायर गर्म हो जाए उसी टाइम भी आपका भी। ट्राई किया कभी? बैटरी की 2 स्पार्किंग होती है, ऐसे स्पार्किंग करती है बैटरी, 2 पॉजिटिव नेगेटिव में लगी होती है, तब उसको बोलते हैं डायरेक्ट टचिंग भी। वो क्या है? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स भी। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी भी। क्या ट्रू है कि फॉल्स है अभी? मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल के, उल्टा करती है भाई, ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही है भाई, ये कर लोगे, ट्रू है ये। थर्ड पॉइंट क्या है? फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सही, हमने प्रूव किया इस चीज़ को भी। या सर ना, सेंटर पे लाइन क्या होगी थी? पैरेलल से होगी थी भी, ये ट्रू है भाई आपका। डी पॉइंट है इसका, ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन यूजुअली द लाइव वायर भी, ये गलत है भाई। ग्रीन वायर किसके लिए होती है? अर्थिंग के लिए होती है भाई, कर लोगे। वैसे हमारे घरों की जो डोमेस्टिक सर्किट है उसकी कॉम्बिनेशन सीरीज में कि पैरेलल में है अभी? वो पैरेलल में है। कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, घर में एक सा डिवाइस है जो सीरीज में लगा होता है, कौन सा हो? एक ही डिवाइस है जो लगता है सीरीज के अंदर भी। आपके घरों में फ्यूज वायर है अभी, फ्यूज देखें, या MCB सुना है? फुल फॉर्म क्या होती है? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज का काम सुना है? फ्यूज क्या करता है? व्हाट इज ए फ्यूज वायर भी? अगर ज़्यादा करंट हो जाए ना आपके घरों के अंदर, तो वो वायर मेल्ट हो जाता है भाई, और बीच से कनेक्शन क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, जिससे आगे करंट नहीं पहुंचता, और बाकी डिवाइस शेप होते हैं उससे भी आपके। आपने देखा होगा घरों में एक मीटर लगा होता है, देखा होगा? यस और नो? कई बार तो क्या करते हैं, मीटर से पहले लगा जाता है फ्यूज वायर, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है, मीटर के बाद ही लगते हैं, क्योंकि मीटर की रीडिंग भी आएगी उसमें भी। ये मीटर है आपका, उसके बाद लगे होते हैं आपका मेन स्विच बोर्ड। देखा होगा आपके घर में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें बहुत से बटन लगे होते हैं, मेन बोर्ड इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे आप MC बोलो, या जो फ्यूज वायर लगे होते हैं भाई। यहाँ पे जो फ्यूज वायर लगे होते हैं सीरीज में होते हैं भाई। क्यों? सीरीज में अगर कनेक्शंस ब्रेक हो गया तो पूरे घर में करंट नहीं जाएगा भाई, अभी तो चाहिए हमको। अगर करंट ज़्यादा हो गया तो पूरे डिवाइस को क्या कर देगा? ये ख़राब कर देगा भाई। तो जो फ्यूज वायर है वो कहाँ पे जुड़ा होता है? सीरीज़ के अंदर भी। और फ्यूज वायर किसका बना है भाई? एलॉय होता है टिन और लेड का भी। किसका एलॉय होता है? ये टिन और लेड का। एक फ्यूज वायर के अंदर क्या होता है? इट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस भी। लो मेल्टिंग लिख सकते हो इन पॉइंटों को फ्यूज वायर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपका सिलेबस का हिस्सा तो है नहीं, वैसे काट रखा सिलेबस से। क्या होते हैं फ्यूज वायर में? क्या होता है? किसका बना होता है? टिन और लेड का एलॉय है भाई, टिन और लेड का एलॉय है ये। और इसके अंदर क्या होते हैं? इट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका फ़ायदा क्या है? हाई रेजिस्टेंस होने का फ़ायदा क्या है? करंट बढ़ गया तो क्या होगा? हीटिंग बढ़ेगी इसमें, और हीटिंग बढ़ने से क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा ये इजीली। मेल्ट होने से क्या होगा? बीच से वायर ब्रेक हो जाएगी, आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। कर लोगे? हर डिवाइस में फ्यूज वायर लगा होता है हर डिवाइस के अंदर भी। क्या बचने के लिए? हाई करंट से डिवाइस को बचाने के लिए भी। इसको बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस भी। क्या बोलते हैं इसको? सेफ्टी डिवाइस। हो जाएगा। इसके बाद जो वायर लगी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी, और थर्ड कौन सी होती है? ग्रीन वायर, जो डायरेक्ट आती है खंभे से भी। तो इसके बाद लगे होते हैं आपके पैरेलल में सारे डिवाइस, जितने भी यहाँ के, पंखा लगाना हो, बल्ब लगाना हो आपको, और सब एक डिवाइस को छोड़ के सारे किस में होते हैं? पैरेलल में भी। कौन सा डिवाइस है वो? फ्यूज वायर, या फिर MCB बोल सकते हो। कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिस्ट 2 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। 2 मेथड इसके आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। कितने मेथड हैं? अरे बता दो। बाय यूजिंग मैग्नेट्स भी, क्या दिक्कत है? काम बोल रखा है कि वो नहीं यूज़ करनी आपको। बाय यूजिंग ए मैग्नेट्स, या
व्हेन ए करंट पास थ्रू एनी कंडक्टर इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट भी, सिंपल है भाई। अगर किसी वायर से करंट पास करता है तो भी किस तरह बिहेव करेगी। अब वो पूछ लेगी करंट से बताइए कैसे कर सकता है, तो तरीके हैं, वायर क्या हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो या हेलिकल हो। इन सोलेनोइड में हमने किया था, 3 मेथड थे हमारे वहाँ पे। कर लोगे, आपकी मर्जी कौन सा आंसर दोगे उसमें आप कर पाओगे। बाय यूजिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बाय यूजिंग सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, और बाय यूजिंग सोलेनोइड भी, तीन हो गए। कर पाओगे। अगर ये नहीं पूछ रखा तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। मैं करवा चुका हूँ टॉपिक आपको भी, व्हाट इज सोलेनोइड भी हो गया था ना। आगे लिखे है, कैन यू डिटरमाइन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। निकाल सकते हो सोलेनोइड में कौन सा पोल नॉर्थ का कौन सा साउथ का है, बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल, बाय यूजिंग ए क्लॉक फेस रूल। मैंने लिखवाया आपको, ये पूरा टॉपिक लिखवा जा चुका आपको अभी, ये आपको लिखना नहीं है, दोबारा से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट भी। कब होगा भाई, फोर्स कब ज़्यादा लगेगा भाई। हमने एक आपको एक एग्जाम्पल दिया, कॉइन वाला एग्जाम्पल दिया था भाई आपको, ये आपकी बुक में रोड वाला एग्जाम्पल है भाई। कॉइन के अंदर ऊपर फोर्स कब ज़्यादा लगेगा, पहला पॉइंट क्या होगा, लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट की वैल्यू को बढ़ा के आप फोर्स को बढ़ा सकते हो भी। क्या था टॉपिक आपको, ये मैंने क्वाइन यूज़ किया, बुक में रोड यूज़ किया गया है। क्वेश्चन है उस क्वाइन पे मैक्सिमम फोर्स कब लग सकता है, पहला पॉइंट क्या होगा, उसमें से जो करंट पास कर रहा है उसको बढ़ा दो भाई। सेकेंड पॉइंट, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस से फ़र्क कहाँ लगेगा। सेकेंड पॉइंट है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट हमने बाहर लगा रखी है उनका स्ट्रॉन्ग कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो स्ट्रॉन्गली खींचेगी उस बॉडी को अपनी तरफ से, यस और नो। तो बुक में एक और अगर रोड यूज़ करें तो आप लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, बड़ी मैग्नेट बनेगी तो फील्ड भी क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट कौन सा है, बाय इंक्रीजिंग द करंट, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall, electron beam moving horizontally from back wall to forward the in front wall is deflected by the strong magnetic field of your right side भी। What is the direction of magnetic field class। क्या क्वेश्चन है भाई, आप एक चैम्बर में बैठे हुए, रूम मान लीजिएगा, आपने एक दीवार की तरफ अपनी कमर लगा के बैठे हुए भी, और उस दीवार से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ऐसे सामने की तरफ जा रही है भी। ये क्वेश्चन है, यस और नो। और आपके राइट साइड में है ना एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये चेक कर लीजिए एक बार, ये क्या राइट है कि लेफ्ट है, में क्वेश्चन में दे रखा है राइट साइड में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ऐसा है क्या कुछ। एंड नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड में चला गया, ये बोल रखा है। वो कहाँ चला गया, आपके राइट साइड। ये डायरेक्शन किसका है, फोर्स का है भाई, इस तरफ फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, यहाँ से जाके आपकी तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो अभी। कैसे होगा, ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, उल्टा होगा उससे। करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, तो करंट वैसे आ रहा है ऐसे भी। फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरफ, तो कौन सा रूल लगाओगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी, यस और नो। कैसे लगेगा बताओ, फोर्स कहाँ पे है, फोर्स कैसे है, ऐसे
इस तरफ है फोर्स है, करंट कैसे, ऐसे, तो उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, फोर्स ऐसे है, करंट ऐसे है, तो डाउनवर्ड भी, फील्ड कैसे होगा, डाउनवर्ड। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को भी, आया कि नहीं आया? फोर्स ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, ये डाउनवर्ड भी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, डाउनवर्ड भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अभी, 12 है ना, 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पूरा कर चुके हैं अभी। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मोटर, फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स में लिखवा चुका हूँ आपको भी। ये जो दोबारा जो भी क्वेश्चन एक बार हो चुका दोबारा लिखवाऊंगा आपको भी, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कंप्लीट आप टॉपिक करवा चुके हम लोग, ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई, सॉरी 12 भी। क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड भी, बताओ भाई कौन कौन से डिवाइस हैं, ठंडा करता है भाई, ओके भाई। और रेफ्रिजरेटर, उसमें मोटर लगी होती है भाई। वॉशिंग मशीन है, ऐसी में लगी होती है मोटर, अच्छा मेरे को पता नहीं है। ये रहे कितने एग्जॉस्ट फैन रहा, कितने सारे नाम लिख दो, मर्जी आपकी भी, कर लोगे अपने आप ही लिख, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है भाई। वाटर पंप है, लिख दोगे ना। नेक्स्ट लिखिए अभी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13, बातें नहीं। 13 क्वेश्चन है, कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट पुश इनटू द कॉइल, withdrawn from inside the coil, held stationary inside the coil। ये टॉपिक में करवा चुका हूँ क्या, एज एक्सपेरिमेंट भी नहीं करवाया, देख लीजिए तो नहीं करवाया तो मैंने। ये टॉपिक है क्लास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है भाई, EMI का भी, जो क्वेश्चन सारे करवा देता हूँ आपको, क्वेश्चन सारे करवा दूंगा अभी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ये एक कॉइल है अभी क्लास, ये कॉइल क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, एक शेप दी गई है, वायर ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। यहाँ पे रखा है कि मैग्नेट भी, एक्सपेरिमेंट है भाई, एक्सपेरिमेंट किया था मैक्सवेल्स ने भी। पहला देखिए क्लास, इसमें जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें पहली बार क्या किया गया, मैग्नेट को ऐसे लेके गए, मैग्नेट को भी, ये जी देखा कभी, देखा लेबोरेटरी में, ये एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे जीरो बीच में होती है इसकी भी। आपने एमीटर देखा भाई, वोल्ट मीटर देखा है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसका जीरो यहाँ स्टार्ट होता है अभी, ऐसी सुई होती है, इसकी जीरो बीच में होती है अभी। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर भी। जब इस मैग्नेट को नज़दीक लेके गए भी, तो जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन, आंसर लिखिएगा भाई। आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा क्या उन्होंने, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 13, पहला क्वेश्चन है पुश इनटू द कॉइल, जब उसको कॉइल के अंदर लेके गए ऐसे, लिख लीजिए इसका आंसर क्या है, जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। जी शो, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है ये, जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। और मैं टेम्परेरी डिफ्लेक्शन भाई, ये सुई देखो, सुई से देखिए एक बार यहाँ पे देखिएगा, सुई हिली और वापस कहाँ पे आ गई, जीरो पे, बस ऐसा ही किया इसने भी, कर लोगे। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या किया, बातें नहीं करनी। सेकंड पॉइंट, जब इसको दूर लेके गए मैग्नेट को भी, कॉइल से भी, अगेन जी शो डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन भी। एक बार सुई यहाँ पे ली थी, अब एक बार यहाँ पे चलेगी इस तरफ से। सेकंड पॉइंट का आंसर लिखिए अभी, जब दूर लेके जा रहे तो क्या होगा, लिखिए जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन, जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी उसकी, उल्टी होगी भी, कर पाओगे। फिर इसने क्या किया, मैग्नेट को रोक दिया अभी, ओके, तो जी ने कुछ शो नहीं किया अभी। थर्ड पॉइंट क्या था, देखिए क्या थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल भी, देख लीजिए। थर्ड का आंसर है जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन भी, जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन।
यानी जब तक मैग्नेट हिल रही थी तब तक ये आंसर आ रहा था करंट का भी, जब रुकी हुई है तो आंसर नहीं आया अभी। कर पाओगे? ये आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। Two circular coil A and B are placed closely to each other. If current in the coil A is changed, what will some current be induced in coil B? Give reason भाई। क्या क्वेश्चन है क्लास? दो कॉइल हैं भाई, दो कॉइलों को नज़दीक रखा गया है, ये भी एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर है। इसको जोड़ दिया एक कॉइल ए मान लेते हैं, इसको जोड़ा जी के साथ, जी क्या है? किलोमीटर। दूसरा कॉइल है भाई, ये कॉइल बी है, इसको जोड़ा गया बैटरी के साथ भी, ठीक है, विद ए की। देखो क्या होगा भाई, ये मेरे पास ये नहीं है मान लेते हैं, सिर्फ ये है अभी। क्या इसमें कोई बैटरी जुड़ी हुई है अभी? क्या जी की रीडिंग क्या होगी? 0। सिंपल है। यहाँ पे की को क्लोज नहीं किया गया, की ओपन है अभी, स्विच ऑफ है, तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें से। अब इन्हें की को क्लोज कर दिया, अभी क्लोज करते ही करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक। उस टाइम जी ने क्या शो किया? टेम्परेरी डिफ्लेक्शन शो किया अभी। क्वेश्चन ऐसा क्यों हुआ, रीजन देना आपको अभी। देखिए पहले करंट 0 था, मान लेते हैं ये बैटरी 5 एम्पेयर की है अभी, तो करंट जो 0 से कहाँ जाएगा? 5 पे जाएगा, तो वेरी करके जाएगा, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा भाई। यस और नो? तो करंट चेंज हो रहा है अभी यहाँ पे। जब करंट चेंज हो रहा है तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा, इसके बिल्कुल साथ में रखा गया है। इसमें क्या बनेगा? एक इंड्यूस करंट बन जाएगा अभी, जिसकी वजह से यहाँ पे जी कैसे करेगा? डिफ्लेक्शन। लेकिन ये टेम्परेरी होगा अभी। क्यों? 5 के बाद कोई चेंज नहीं होगा करंट में। देखो मैंने क्या किया था, मैग्नेट नजदीक लेके आया तभी दिखाया, करंट दूर लेके आया तभी दिखाया, जब रख दिया तो तब नहीं दिखाया। अरे फील्ड से करंट नहीं बनता भाई, चेंज इन फील्ड से करंट बन रहा है। फील्ड तो तब भी था ना, तब रखा गया उसको भी उस टाइम। अब फील्ड को चेंज करे तो क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 तक चेंज होगा भाई, उसके बाद चेंज नहीं हो रहा क्योंकि 5 बन जाएगा। 5 के बाद आंसर क्या आएगा? वापस स्विच किस पर जाएगी? 0 पे भी। डायग्राम ये बनाना है, लिख लीजिए एक बार भी। लिखो when key k is closed, क्लोज मतलब स्विच ऑन कर दिया गया अभी। करंट चेंज इन द कॉइल B, when key k is closed, then current change in the coil B from minimum to maximum value भी, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कौन सा है? 0। मैक्सिमम कितना है इसका? 5 एम्पीयर लिखा है मैंने यहाँ पे। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड A एंड B आर चेंज्ड भी, या इज चेंज लिखिएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड A एंड B इज चेंज्ड। A और B के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लगा क्या होगा? चेंज होगा भी। एंड G शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन, G शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है?